तो यहाँ हमारा ये पहली क्लास है। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, धीरे धीरे हम जान जाएंगे एक दूसरे को, लेकिन मैं फिजिक्स की क्लास को लेकर आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। और जेकेएस क्लासेस के बारे में तो सारी चीजें सर ने पहले ही क्लियर कर दी होंगी, लेकिन हमारी जो क्लास होगी फिजिक्स की, उसमें जो माहौल होगा, मतलब जो एटमॉस्फेयर होगा पढ़ने का, वो कुछ इस तरीके से होगा कि इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए। इंटरेक्शन के बिना ये क्लास जो है उसमें मजा नहीं आएगा। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी सी एक आशा रखूंगा कि आपको अगर कोई भी दिक्कत आए, ठीक है, सब एकेडमिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आए, आपको बिना झिझक के, बिना नर्वसनेस के पूछना है, ठीक है। या कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, सपोज बोर्ड नहीं दिख रहा है या आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्योंकि देखो अभी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो वहां पर आपको मुझे शेयर करना होगा ये सारी चीजें कि सर मेरा ये वाला कंसेप्ट रह गया है, ये सब चीजें मेरी रह गई हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमको सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, ठीक है, मुझसे इतना इंटरेक्शन रखें कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक होकर बता सकें, ठीक है। सो आई होप कि ये जर्नी जो है हमारी 2 इयर्स की काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफी मजेदार होने वाली है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा फिजिक्स का जो लेक्चर, मतलब हम जो फिजिक्स की जर्नी को पढ़ेंगे, मतलब फिजिक्स की जर्नी को जो हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस ट्रेवलिंग में सबसे ज्यादा जरूरत फिजिक्स में किसकी है? दैट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड की हमें सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी, और वो एटीट्यूड रहना चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव। चीजें सिंपल है, पहली बात तो ये अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अगर आप चीजों को पहले से ही टफ मान के चलोगे तो वो टफ ही बनी रहेंगी हमेशा। तो सबसे पहले आपको अपना एटीट्यूड बदलना होगा और आपको सोचना होगा कि चीजें आसान है, आसान है और आप कर सकते हो। और अगर आप इसी एटीट्यूड के साथ 2 साल तक काम करते रहे अपनी पढ़ाई के ऊपर, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जहां आप चाहोगे वहां हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहली जरूरत है एटीट्यूड की। अब उस एटीट्यूड के साथ एकेडमिक से रिलेटेड अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है मैथमेटिक्स। फिजिक्स में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है मैथमेटिक्स की। ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि मैथमेटिक्स इज अ टूल फॉर द फिजिक्स, और यू कैन से दैट मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ द फिजिक्स। क्योंकि हम चीजों को फील भी कर सकते हैं, गर्म ठंडा, ठीक है, स्पीड को फील कर सकते हैं, पर मेजर कर पाना, उसके लिए जरूरत पड़ती है मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम फिजिक्स की जो हमारा सिलेबस है उसको हम स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन फिर से दे देता हूं। माय नेम इज संचित जैन, यू कैन कॉल मी एस जे सर, ठीक। आई हैव डन मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो आई होप कि बहुत से लोगों ने शायद आईआईटी नहीं देखा, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं या फिर मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी अगर है, तो वो जरूर उन टाइप के इंस्टीट्यूशंस में एक बार जाकर देखे, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ, इतनी मेहनत लाजमी है, बनती है, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। तो पहला चैप्टर जो हम फिजिक्स के सिलेबस में रखते हैं, दैट इज द बेसिक मैथमेटिक्स। तो इस चैप्टर की जो हेडिंग होगी वो होगी सिंपल सी मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। तो अभी जैसे आप जूम ऐप पर पढ़ रहे हो, तो काफी चीजें शायद अभी आप नहीं जानते हो, जूम ऐप को यूज करना उतना फेमिलियर नहीं होगा, पर मैं चाहूंगा कि आप कुछ टाइम स्पेंड करें इस ऐप पर आफ्टर द लेक्चर्स, और कमेंट करना सीखें, ठीक है, हैंड रेज करना सीखें, किस तरीके से कनेक्शंस एस्टेब्लिश किए जाते हैं, मीटिंग ज्वाइन की जाती है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, तो आप इस ऐप से काफी फेमिलियर हो जाओगे, तो आपको काफी इंटरेक्शन करने में हेल्पफुल हो। तो मैं चाहूंगा कि इस क्लास में हम भले किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, डिजिटल ऑफलाइन, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा इंटरेक्शन कितना हो रहा है वो जरूरी है। इंटरेक्शन करने के लिए इसमें ऐप में कुछ टूल्स दिए गए हैं, उस टूल्स का आप इस्तेमाल अगर करना सीखोगे तो आपको काफी हेल्पफुल होगा, काफी मजा आएगा क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल्स। आई होप ये राइटिंग आपको समझ में आ रही है, ठीक है। और जिसको कमेंट करना आता है, ठीक, वो कमेंट करके बता सकता है कि सर हाँ, बोर्ड क्लियर है, ठीक।
और राइटिंग समझ में आ रही है। तो अगर कमेंट करना नहीं आता तो मुझे किसी एक से पूछना होगा। वेरी गुड। HB, अपना नाम जो है आप उसी नाम से रखेंगे जो नाम आपका रजिस्टर्ड है, जिससे हम आपको रिकॉग्नाइज कर पाए। जैसे आयुष ने बताया कि हाँ सर, सब क्लियर दिख रहा है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है और राइटिंग भी समझ में आ रही है। चलो, तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं मैथमेटिकल टूल्स। अगर हम इस चैप्टर को देखें तो हेडिंग से साफ साफ समझ में आ रहा है कि हम इस चैप्टर में मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट पढ़ने वाले। और कौन से कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं? हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स लेक्चर में। इसका मतलब है कि मैथमेटिक्स के जो टूल्स हैं जो फिजिक्स में यूज होते हैं उनको हम इस चैप्टर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उतना ही कवर करेंगे जितना फिजिक्स में जरूरत। ठीक है, मैं पूरा नहीं बताऊंगा। जैसे मान लो कोई भी टॉपिक हम मैथमेटिक्स का लेते हैं तो वो आपको मैथमेटिक्स में भी सिलेबस रहेगा, लेकिन उसमें से कुछ कंसेप्ट्स जो फिजिक्स में यूज होते हैं उनको हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो मैथमेटिकल टूल्स को अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो देखो, इस मैथमेटिकल टूल्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। चलो देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूं इस चैप्टर के रिगार्डिंग। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, लेकिन बहुत कम कम हमें पढ़ना है, पूरा डिटेल में जाकर नहीं पढ़ना है। तो पहला टॉपिक जो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं दैट इज अलजेब्रा। फर्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रा। और सेकंड टॉपिक जो हम लेते हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। मैं भी थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा इन चीजों के बारे में कि व्हाट अलजेब्रा क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या जरूरत है। ट्रिग्नोमेट्री आपने पहले भी सुना है, पढ़ा भी है थोड़ा बहुत। यहाँ पर फिर हम थोड़ा बहुत देखेंगे, रिवाइज करेंगे और कुछ नई चीजें भी जानेंगे। ठीक, तो अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई। इसके बाद हम देखते हैं लॉगरिथम। हो सकता है ये चीज आपको थोड़ी सी नई लगे, सुनने में कभी ना आए हो, लेकिन लॉगरिथम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल विच इज यूज्ड इन द फिजिक्स। तो लॉगरिथम देखेंगे। लॉगरिथम के बाद आपने काफी सारे ग्राफ्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां हम ग्राफ्स देखेंगे। दिस वन इज फोर्थ। एंड ग्राफ्स के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वन इज कैलकुलस। कैलकुलस, कैलकुलस जो आपका इंट्रोडक्शन होगा दैट इज अ न्यू टॉपिक। 11th क्लास में कैलकुलस स्टार्ट होगी और बिल्कुल नया टॉपिक रहेगा आपके लिए। और कैलकुलस में भी दो पार्ट्स हैं। कैलकुलस के भी दो पार्ट्स हैं। पहला है डिफरेंशिएशन और दूसरा होता है इंटीग्रेशन। और जो लास्ट पार्ट देखो, इनके पार्ट के बाद जो लास्ट पार्ट बचता है पढ़ने के लिए फॉर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज वेक्टर। तो हमारे पास जो टॉपिक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 टॉपिक्स हैं यहाँ पर मैथमेटिकल टूल्स। और इन सातों टॉपिक्स में बहुत ही लिमिटेड हमें पढ़ना है, जो फिजिक्स में यूज होगा उतने ही कंसेप्ट्स पढ़ने। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा कि हमारी जो फिजिक्स की क्लास है उसमें मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा। देखो, जितनी भी चीज मैं बोर्ड पर लिखूंगा सबसे पहले तो मैं ये बोर्ड पर लिख के समझाऊंगा आपको। ठीक है, फिर मैं कुछ टाइम रुकूंगा। रुकने के बाद मैं आपसे बोलूंगा कि आपको 5 या 10 सेकंड मिलेंगे, आप जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे शेयर कर सकते। ठीक है, तब मैं डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते, आपका डाउट क्लियर नहीं हो जाता, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। फिर एक बार अगर आपका डाउट क्लियर हो गया उसके बाद मैं कुछ चीजें बोर्ड पर लिखवाऊंगा। ठीक है, और कुछ चीजें मैं आपको शेयर भी करूंगा। जब आपका व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बन जाएगा तो मैं जो चीजें हम क्लास में डिस्क्रिप्शन में कर रहे हैं, जो हमने क्लास में डिस्क्राइब किया है, उसका आपको रिटर्न फॉर्मेट में ग्रुप पर भी डिस्क्रिप्शन मिलेगा।
तो अगर नोट्स बनाने में कोई दिक्कत आए तो आप उसकी हेल्प भी ले सकते, लेकिन मैं सारी चीजें क्लास में लिखवाऊंगा, ठीक है, और आपसे पूछूंगा कि आपने लिख लिया या नहीं। तो बहुत ही धीरे धीरे हम एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे फैमिलियर होने के बाद हमारी जो स्पीड होगी वो धीरे धीरे इंक्रीज होगी। लेकिन हमें बहुत पेशेंस के साथ बहुत ही आराम से अपनी चीजों को पढ़ते जाना है और समझते हैं। कहीं पर भी अगर किसी भी तरीके का डाउट रह रहा है तो आपको क्लास आगे नहीं बढ़ने देनी है, आपको अपना डाउट क्लियर करना, तभी क्लास आगे बढ़ेगी, जब तक कि सारे बच्चों का डाउट क्लियर नहीं। ठीक है, ये हमारा तरीका रहने वाला है पढ़ने। तो जैसे मैंने ये चीज लिखवाई है, ठीक है, तो उसको लिखने के लिए मैं कुछ टाइम दूंगा, तब आप लिख ले, लेकिन पहले मैं समझा देता हूं। तो देखो, मैथमेटिकल टूल्स, द चैप्टर which includes some basic concepts of mathematics used in physics। ठीक है, और कितने टॉपिक्स हैं? इतने टॉपिक्स। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। और अब मैं आपको समझाता हूं धीरे धीरे कि अलजेब्रा क्या होता है। तो अलजेब्रा के बारे में अगर हम बात करें तो अलजेब्रा होता है सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या इक्वेशन सॉल्विंग। ठीक है, तो अलजेब्रा अगर हम देखें तो सिंपल, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड या सॉल्विंग द इक्वेशंस, ये चीजें हम देखेंगे अलजेब्रा में। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री होती है एक ट्रायंगल, उनकी साइड्स और उनके बीच का एंगल। इनके जो साइड्स और ट्रायंगल के बीच में रिलेशन जो निकालते हैं, थीटा और साइड्स के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, उसको हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। ठीक है, तो यहां पर हम पढ़ते हैं रिलेशन अमंग द एंगल एंड साइड्स। ठीक है, या फिर मैं ये बोलूं कि एंगल बिटवीन द साइड्स एंड द साइड्स, इन दोनों के बीच में, मतलब साइड्स और एंगल के बीच में अगर हमें रिलेशन देखना है तो हमें हेल्प लेनी होगी ट्रिग्नोमेट्री की। लॉगरिथम, ये काफी इंटरेस्टिंग। लॉग क्यों यूज होता है? लॉग होता है टू मेक कैलकुलेशन इजी, टू मेक कैलकुलेशन इजी। सपोज मुझे 5 टू द पावर 3/2 की वैल्यू निकालनी, तो मैं विद द हेल्प ऑफ लॉग इस चीज की वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं कोई दूसरी टेक्निक लगाऊं, अच्छा, किसी ने शायद स्क्रीन शेयर स्टार्ट किया है, कविशा कविशा मिश्रा। कविशा मिश्रा, आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दो। कविशा, ठीक है, अभी धीरे धीरे हम फैमिलियर हो जाएंगे सारी चीजों से, तो इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन लॉगरिथम होता है टू मेक कैलकुलेशन इजी। जैसे 5 टू द पावर अगर 3/2 निकालना है, तो मैं अगर रूट निकालने बैठ जाऊं, उसका क्यूब करूं, तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन लॉगरिथम की मदद से बहुत इजीली इसको निकाल सकते हैं। ग्राफ्स, आप जानते ही हो ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ्स होते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर मैं ग्राफ के बारे में बात करूं तो ग्राफ्स होते क्या है? ग्राफ्स होते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी बाय अदर। दूसरे के कारण एक क्वांटिटी में कितना वेरिएशन आ रहा है, उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफ।
ये भी काफी इंटरेस्टिंग होता है। डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन, कर्व, उन चीजों को हमें देखना है ग्राफ्स की मदद से। तो ये फिजिक्स में काफी ज्यादा यूज होता है ग्राफ्स। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम अलग से देखेंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन यूज होता है टू कैलकुलेट द वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी बाय अदर। एक क्वांटिटी के चेंज करने से दूसरी क्वांटिटी कैसे वेरी करती है, कितना वेरी करती है, उसके लिए यूज होता है डिफरेंशिएशन। और अब लास्ट पार्ट जो बचता है दैट इज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन अगर मैं बात करता हूं तो सपोज ये ग्राफ है मेरा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये ग्राफ है। ये वेरिएशन बता रहा है वाई और एक्स के बीच का, और मुझे ये एरिया चाहिए, ग्राफ के अंदर का मुझे चाहिए एरिया। तो मैं एरिया निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। यानी आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले, किसी भी कर्व के अंदर का एरिया निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल का एरिया आता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, उसको मैं इंटीग्रेशन से भी निकाल सकता हूं। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये न्यूटन ने ढूंढा था इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। न्यूटन जो ग्रेट फिजिसिस्ट थे, उन्होंने मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी ब्रांच खोजी थी, दैट इज कैलकुलस। और न्यूटन ने ये ढूंढा था तब, जिस तरीके से आज हमारी जो महामारी फैली हुई है कोरोना, वैसे ही जब प्लेग फैला था यूरोप में, तब न्यूटन को एक लैब में बंद कर दिया और पूरी कंट्री में कर्फ्यू लग गया। न्यूटन जब ग्रेविटेशन की खोज कर रहे थे, मतलब जो एप्पल गिरा हुआ था उसका जब रीजन ढूंढ रहे थे, तब उन्हें जरूरत पड़ी थी अर्थ के मास को निकालने की। आप समझ रहे हैं, एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना मैटर भरा हुआ है उसको निकालने की जरूरत पड़ी थी, तब उन्होंने ढूंढा था इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, आप अभी तक यही जानते होंगे कि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पर किसी ने सोचा नहीं होगा कि वो 4/3 पाई आर क्यूब आता कहां से। तो वो 4/3 पाई आर क्यूब आता है इंटीग्रेशन से। तो बहुत ही बढ़िया चीज सीखोगे यहाँ पर, नई चीज है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। लास्ट चीज बचती है दैट इज वेक्टर। और वेक्टर के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं कि भाई ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड इन क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन, दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन, लाइक वेलोसिटी। अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरा स्कूटर 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं वहां सिर्फ स्कूटर की स्पीड बता कि भाई मेरा स्कूटर कितनी स्पीड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड। पर अगर मैंने ये बोला कि मेरा स्कूटर 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, तो अगर हम ईस्ट डायरेक्शन बता रहे हैं साथ में स्पीड भी बता रहे हैं, यानी हमने मैग्नीट्यूड भी बताया और डायरेक्शन भी बताई, यानी हमने वेलोसिटी बताई। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटीज होती है? वेक्टर क्वांटिटीज। और इस चैप्टर में हम डील करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। तो डील विद द वेक्टर क्वांटिटीज, यानी यहाँ इस चैप्टर में जो डील होती है वो डील विद द अलजेब्रा ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, वो सारी चीजें देखने पड़ेंगी हमें इस चैप्टर में, दैट इज अ वेक्टर चैप्टर। तो अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा एक अलग ही ब्रांच है मैथमेटिक्स, जिसमें महीनों बीत जाएंगे पर अलजेब्रा खत्म नहीं होगा, रिसर्चें चलती रहती। पर हमें कितना देखना है कि भाई इक्वेशन सॉल्व करना आ जाए जो फिजिक्स में लगेगी, ठीक है, प्लस माइनस के थोड़े बहुत जो फॉर्मूले हमें आने चाहिए वो आ जाए। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखोगे, जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखोगे, तो 1 महीना लग जाता है इसको खत्म होते हुए। पर यहाँ पर हमें सिर्फ कितना देखना है कि हाँ भाई फिजिक्स में जितना लगना है उतना। इसी तरीके से लॉग है, इसी तरीके से ग्राफ्स है। ग्राफ्स इनफाइनाइट बनते हैं, इनफाइनाइट ग्राफ्स बन सकते हैं, पर
फिजिक्स में कितनों की जरूरत पड़ेगी वो हमें देखनी होगी सिर्फ। ठीक है, तो हम काफी लिमिटेड चीजें देखेंगे यहाँ पर, ठीक, लेकिन देखेंगे सब कुछ। तो यहाँ हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं सारे चैप्टर्स। तो मैं चाहूंगा कि अगर ये दिख रहा है आपको, प्रॉपर दिख रहा है, तो जल्दी से आप इन सब चीजों को नोट कर लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए, बहुत ही ज्यादा जरूरत हो कि यार नहीं दिख पा रहा है, तो माइक ऑन करके मेरे से कुछ पूछ सकते हो या डाउट पूछ सकते हो। अभी अगर कुछ लग रहा है कि हाँ मन में कुछ आ रहा है कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए क्या, तो पूछ सकते हो, बिल्कुल घबराना मत। वरना लिखना स्टार्ट करो। और जिसका हो जाएगा वो मुझे कमेंट करेगा, थम्स अप भेजेगा। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चंस देखो सभी लेवल्स के होंगे, मैं एकदम से एडवांस लेवल पे नहीं जाऊंगा, बेसिक से उठाएंगे, धीरे 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 करके आगे बढ़ेंगे। कभी भी ये मत सोचना कि मैं ये मान के चलूंगा कि किसी को कुछ नहीं आता, सब सेम लेवल पर। तो मैं बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल से उठाऊंगा और धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। एकदम से हाई लेवल नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं मान के चलूंगा कि किसी को कुछ नहीं आएगा या पहले से किसी ने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। हाँ, डिफरेंशिएशन में रिपीट कर देता हूँ। देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। सपोज आप कार चला रहे हैं, बढ़िया, बहुत अच्छी कार है आपके पास, और एक्सेलरेटर पे आपने पैर रख दिया। तो देखो कार रुकी हुई, और जैसे ही एक्सेलरेटर पे पैर रखा, वेलोसिटी बढ़ने लग गई। और अगर आप एक्सेलरेटर दे ही रहे हैं, मतलब आपने पैर नहीं हटाया, तो वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट है वो होता रहेगा। तो अगर हम टाइम के साथ वेलोसिटी का इंक्रीमेंट निकालें, यानी हम क्या देख रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट गिव्स एक्सेलरेशन। तो वो जो रेट है चेंज होने का, कि भाई वेलोसिटी कितने टाइम में कितना चेंज हो गया, वो हम निकालते हैं किसकी मदद से, डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से बहुत सी क्वांटिटीज होती हैं जिनका चेंज किसी और चीज पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर चेंज किस पर डिपेंड कर रहा था, वेलोसिटी का टाइम पर डिपेंड कर रहा था, कि टाइम जितना ज्यादा आप रखोगे, जितनी देर तक आप एक्सेलरेटर देते रहोगे, उतनी ज्यादा वेलोसिटी चेंज होगी। अगर आपने एकदम से देकर छोड़ दिया तो वेलोसिटी चेंज तो हुई, पर उतनी ज्यादा नहीं हो पाई। लेकिन अगर आपने टाइम ज्यादा रखा, वेलोसिटी चेंज अच्छे से हो गई, तो फिर हमें जो रेट निकालना होता है कि भाई वेलोसिटी कितनी चेंज हुई कितने टाइम में, वो हम निकालते हैं डिफरेंशिएशन। आई होप कि ये सारी चीजें आपने लिख ली है। मैं सभी को लास्ट 20 सेकेंड्स दूंगा, अच्छे से नोट कर लो। कोई डाउट है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, मुझसे पूछ सकते हो। तो जैसे कमेंट अगर आप करते रहते हो, यस सर हो गया, ठीक है, डन, या वेट फॉर 10 सेकेंड्स या 20 सेकेंड, लास्ट लाइन बची हुई है, तो इससे क्या होता है कि एक इंटरेक्शन आता है कि हाँ चलो आपका नाम यहाँ शो होगा, मैं आपका नाम पढ़ूंगा। ठीक है, हम धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लग जाएंगे। अच्छा आयुष का नहीं हुआ होगा, इतना टाइम लग गया, ठीक है, अभी मेरे को रुकना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आपके इंटरेक्शन से आएंगी। ठीक है, और ये जो नाम है वो आप अपने बिल्कुल रजिस्टर्ड नाम पे रखो। ठीक है, जिससे मुझे पता लग पाए। जैसे ऋषभ है, देवशीष, चलो वेरी गुड, सभी का हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर किसी का रह गया है तो मैं उसको 5 सेकंड दे रहा हूँ, वो कमेंट करके मुझे बता सकता है कि सर रह गया है। या अगर उसको कमेंट करना नहीं आता तो अभी फिलहाल माइक ऑन करके बता सकता है। वेरी गुड। श्रेया, श्रेया का हो गया। अब हटाता हूं मैं।
आप लोगों का ग्रुप भी बन जाएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें जेकेएस क्लासेस के सारे मेंबर्स भी रहेंगे। तो वहां पर भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप वहां पर भी शेयर कर सकते हो, तो आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा उस चीज का। ठीक है, तो इसमें आपको कभी भी डिले नहीं कि सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको आप अकेले ही टैकल कर रहे हो, अकेले टैकल करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप किसी से भी शेयर करोगे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। चलो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वन बाय वन, थोड़ा बहुत डिटेल देखेंगे हर एक टॉपिक का। तो हमारा जो पहला टॉपिक वो है अलजेब्रा। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, अलजेब्रा। ठीक, तो अलजेब्रा को मैं स्टार्ट करूंगा सम कॉमन फॉर्मूले से। कुछ कॉमन फॉर्मूले मैं आपसे पूछूंगा, देखते हैं जरा कितने लोगों को याद है। पहला फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा पूछने वाला हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, श्रेया माइक ऑन करो जरा। यस सर, सबको याद है। सबको याद है ये तो? सर यस बताओ। हाँ बताओ। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। उम्मीद थी मुझे बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल ठीक है। और कमेंट करके भी आप बता सकते हो जितने लोगों को याद है, बिल्कुल कमेंट करते रहो जिससे नाम याद हो जाए। मोहिनेश, मोहिनेश वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया तुमने। श्रेया ने भी सही बताया है। आयुष कोई दिक्कत? ये तो याद ही होगा। चलो अब दूसरा फॉर्मूला, विपुल बिल्कुल सही है। दूसरा फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कमेंट करेंगे सब लोग जल्दी। शौर्य का भी सही है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। माइनस साइन लग गया। दिशिता, विपुल, आयुष, प्रशांत, शौर्य, ठीक है, दिव्यांशी बिल्कुल सही है। और अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा बीच बीच में, जो आपको जेई जैसे एग्जाम्स को क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल है। कई बार क्या होता है कि कंसेप्ट नहीं आता, लेकिन फिर भी आंसर निकाल के आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ऑप्शंस दिए होते हैं तो उसका कुछ बेनिफिट तो उठाना ही है। तो जरा देखो ध्यान से, कुछ लॉजिकल चीजें जो है हमने माइंड को हमें यूज करना है और लॉजिकल स्किल्स बढ़ानी है। तो जैसे अगर मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है और मुझे ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूं, इस फॉर्मूले में बी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं? माइनस बी। तो देखो इस जगह देखो ए तो सेम रहेगा, लेकिन बी की जगह मैं माइनस बी को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो ये बनेगा माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a। और यहां से मैंने बी को क्या सब्स्टिट्यूट किया है? माइनस बी। तो देखो अपने आप फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया भाई? सिंपल सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस 1 आएगा, और ये बना माइनस 2a। तो अगर आपको एक याद है तो दूसरा निकाल दो। अच्छा ये निकालते कैसे हैं? इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? ए प्लस बी का मल्टीप्लाई कर दो किससे? ए प्लस बी से। आई थिंक ये मल्टीप्लाई सभी को आता है। और इसी तरीके से हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर को भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। मल्टीप्लाई करना मेरे हिसाब से सबको आता होगा, ब्रैकेट खोलने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, लेकिन इन बेसिक चीजों से भी हम कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ सीखा कि बी को माइनस बी से रिप्लेस कर, तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया। थर्ड में अगर आपसे बात करूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला आएगा? सभी लोग बताएंगे जल्दी से। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सभी लोग बताएंगे कमेंट कर। शौर्य बिल्कुल सही है। विपुल, कविशा, कविशा स्क्रीन ऑन हो गई थी गलती से। चलो इसका मतलब है तुम स्क्रीन शेयर करना तो जानते हो। आयुष, चलो वेरी गुड, बहुत ही सही।
सभी का सही गया है और ये आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा, किसी ने सोचा है कि कैसे निकालते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला? इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। कभी सोचना, ठीक है, ये चीज मैं आपको अब सोचने पर मजबूर करूंगा मैं कि आप ये सोचो कहां से आया। ठीक है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए तो मैंने a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर दिया तो वहां मिल गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से ये चाहिए तो ये कर दिया और खोल दिया ब्रैकेट, सेम मिल जाएगा। ये कहां से मिलेगा ये सोचना है यहाँ। फोर्थ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सभी लोग कमेंट करेंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वेरी गुड तनिष्क। तनिष्क का सबसे पहले आंसर आया है। फिर विपुल का आ गया, वेरी गुड विपुल। प्रशांत का भी बिल्कुल सही है आंसर। दिव्यांशी वेरी गुड। विपुल, दिव्यांशी, आयुष, देवाशीष, शौर्य, तनिष्क, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो आएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और निकालेंगे कैसे भाई, सेम तरीका, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। ये तो स्क्वायर में आएंगे ही आएंगे और साथ में आप पेयरिंग कर दो तो a के साथ b का हो गया, a के साथ c का हो गया और अब बचा कौन सा, c के साथ b का। फिफ्थ फॉर्मूला, फिफ्थ पूछने वाला हूं, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बताएंगे सभी लोग। वेरी गुड तनिष्क, फिर से तुम्हारा सबसे पहले आया है। बहुत बढ़िया दिव्यांशी, विपुल, सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद है। वेरी गुड, अच्छा लग रहा है देखकर कि ये बेसिक चीजें आपको आती हैं, ठीक है, याद है अच्छे से। तो इसका मतलब है आप बिल्कुल फुल फोकस्ड हो चीजों को लेकर। वेरी गुड। a प्लस बी का होल क्यूब आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और मल्टीप्लाई में a प्लस बी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। कविशा, कविशा ये फॉर्मूला याद नहीं था? कविशा, एम आई ऑडिबल टू यू? चलो कोई बात नहीं, शायद नहीं आ पा रही है आवाज, कोई बात नहीं। ठीक है, अब अगर मैं सिक्स्थ फॉर्मूला पूछता हूं आपसे, तो सिक्स्थ फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज सिक्स्थ वन। बताओ जल्दी से। बहुत ही बढ़िया दिव्यांशी, तनिष्क, बिल्कुल सही है। जैसा कि हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर में किया था, यहां पर भी हम b को माइनस बी से रिप्लेस किया था तो मिल गया था a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से मैं यहाँ प्लस बी की जगह माइनस बी रखूंगा तो देखो यहां मिलेगा -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 माइनस बी क्यूब और b को माइनस बी से रिप्लेस करोगे तो -3ab और अंदर बचेगा a माइनस। तो अगर हम यहां से यहां जाना चाहें तो हम b को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, -b से, तो हम यहां से यहां पहुंच सकते। वेरी गुड शौर्य। हाँ ये भी बिल्कुल सही है फॉर्मूला तुम्हारा, ब्रैकेट तुमने खोल दिए, वेरी गुड। और जल्दी से ये 6 फॉर्मूले लिख लेंगे अपनी कॉपीज पर। ठीक है, हम यहाँ नोट्स बनेंगे, बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे, तो जो चीज आती भी है उसको भी अपने नोट्स में लिखना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक कंप्लीशन अगर नोट्स का होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, फील अच्छा होगा, तो चीजें अच्छे से मैनेज होंगी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें आगे बढ़ते जाना है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज हमें आती है या नहीं आती। नोट्स इस तरीके से बनने चाहिए कि अगर आप पढ़ो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चीजें सारी कवर हो जाए, सारी चीजें रिवाइज हो जाए, भले ही वो आने वाली चीज हो या नहीं भी आने। वेरी गुड ऋषभ। स्पीड विद एक्यूरेसी अगर आपकी है तो आप बहुत अच्छा एग्जाम में करोगे। तो दोनों ही चीजों पर ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी। लास्ट 10 सेकेंड्स दे रहा हूं मैं इस चीज को कंप्लीट करने के लिए, और फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो मेंटल एबिलिटी पर रिलेटेड होगा, सिंपल से। आई होप कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं, सारी याद भी है पहले से, बहुत अच्छी बात। अब सम कॉमन फॉर्मूलेज में हमने ये कुछ फॉर्मूले देख लिए, और अब मैं चाहूंगा आपसे कि इन्हीं फॉर्मूले की मदद से 7th जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो अगर मैं बनाना चाहूं, a माइनस बी, अगर मुझे ये चाहिए a माइनस बी, तो मैं इसको, ठीक है, मुझे इसको एक्सप्रेस करना है। तो देखो 7th फॉर्मूला में क्या बना रहा हूं, एक्सप्रेस a माइनस बी with the help of a plus b and a into b। a माइनस b को आपको एक्सप्रेस करना है with the help of a plus b and a into b। वेरी गुड, बहुत सही आंसर निकाला है, वेरी गुड। मैं नाम नहीं पढ़ पाया, एक बार दोबारा से बताएंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, a माइनस बी को हमें एक्सप्रेस करना है a प्लस बी और ए बी की मदद से। तो हम क्या लिख सकते हैं तनिष्क? शायद स्क्वायर भूल गए तुम। हाँ, अंडर रूट तो बिल्कुल सही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, बिल्कुल सही लिखा है तुमने फॉर्मूला। बाकी सब लोग भी एक बार ट्राई कर लें, ट्राई करना, रफ में कर लेना, नोट्स नहीं बिगड़ने चाहिए। ठीक है, नोट्स इस तरीके से रखना कि बिल्कुल अच्छे लगे देखने में, उनका पढ़ने में बार बार मन करे। ठीक है, तो आप एक रफ कॉपी भी अपने साइड में लेकर बैठोगे। वेरी गुड दिशिता, रफ कॉपी में आप ट्राई करो। ठीक है, और जो चीज फेयर है, जो चीज सही है, उसको आप अपने नोट्स में बना सकते। तो अगर हम देखें a माइनस बी को, जरा देखो, a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। और अगर मैं इसको देखता हूं तो ये लिखा है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब अगर मैं देखो a b तो आ गया, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं चाहिए। तो फॉर द a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालें तो वो कितना आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस चीज को मैं यहां पुट करूंगा। तो आफ्टर पुटिंग, जो हमें a माइनस बी है वो मिल जाएगा अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर। और देखो माइनस 2ab इधर है और एक माइनस 2ab इधर भी है, तो दोनों मिलके क्या बनेंगे, माइनस 4ab। तो ये हमें फॉर्मूला मिल जाए। आई होप कि ये समझ में आई होगी। तो आपको बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी आप ड्राइव कर सकते हो। नोट करेंगे इसको जल्दी से, टाइम दे रहा हूं मैं 15 सेकेंड्स। तो ये फॉर्म भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, स्टार बना रहा हूं मैं इस पर। ये फॉर्म भी आपको याद रखना है। कविशा से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कविशा, तुम्हारा कोई कमेंट नहीं आ पा रहा है। आयुष, तनेश, सबका आ रहा है, देवाशीष, देव,
सबका आ रहा है, पर कविशा का शायद कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, ये जो नाम है CF306C, अच्छा आ गया, वेरी गुड कविशा। हाँ, जो नाम की मैं बात कर रहा था, अपना नाम जो है अपने रजिस्टर्ड नेम से रिप्लेस करो जल्दी से जल्दी, तो जिससे रिकॉग्निशन आसान हो। देवाशीष, हाँ हो गया देवाशीष, वेरी गुड। चलो अब हटा रहा हूं मैं इन सब चीजों को। तो ये थे कुछ बेसिक से फॉर्मूले, कॉमन फॉर्मूले। अब इन्हीं फॉर्मूले पर मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, जरा करना। क्वेश्चन नंबर, हटा रहा हूं मैं हेडिंग, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं क्या, मैथमेटिकल टूल्स, इसको मैंने यहां लिख दिया है। और अब हम पहला क्वेश्चन आज की क्लास का स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन है, इफ a plus b equals to 5 and a into b equal to 6, find पहली क्वांटिटी सिंपल सी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेकेंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, थर्ड वन इज a प्लस b का होल। निकालेंगे सभी लोग जल्दी से आंसर। पहले का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, 13, बहुत ही बढ़िया। मोहिनेश, विपुल, वेरी गुड। मैं पहले वाले के लिए दे रहा हूं आपको टाइम 10 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट नाउ। जिनका हो गया वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं पहले ही बता रहा हूं, ये शायद आपको आसान लग रहा होगा, शायद आपको ये आसान लग रहा होगा, पर जानबूझ के मैं ये क्वेश्चंस करवाऊंगा क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पहले से कुछ नहीं आता। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो आपसे मैंने पहले ही बोला है, पेशेंस रखना होगा, ठीक है। जल्दबाजी किसी भी चीज में नहीं करनी है, हर एक चीज से सीखना। वेरी गुड, कविशा का भी आ गया और देवाशीष, मुस्कान, सबका आ गया। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अभी अभी हमने देखा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को जब खोलते हैं तो मिलता है हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। तो a प्लस बी कितना है, 5 है। 5 का होल स्क्वायर मिल गया यहाँ से, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a इंटू बी की वैल्यू है 6। यहां से मिलेगा 25 माइनस 12 एंड दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर आ गया 30। मेरे हिसाब से सभी का सही होगा ये, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किसी को डाउट है, किसी को अगर डाउट है तो मैं यहां रुकूंगा 3 सेकंड। एक्सक्यूज मी सर, मुझे कोई कुछ पूछना है, मैं पूछ सकता हाँ पूछो। हूँ सर? इसको सर शॉर्टकट से करे तो चलेगा? मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन शॉर्टकट से अगर आप करते हो, ठीक है, तो आपको क्या ये मेथड आता है? यस सर। तो मैं चाहूंगा कि आप शॉर्टकट से भी करना सीखो और इस मेथड के थ्रू भी सीखो। शॉर्टकट से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी वो भी करवाऊंगा, ठीक है। कर तो सभी सकते हैं, पर ये मेथड भी आना चाहिए। शॉर्टकट वाला मेथड भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई शॉर्टकट में कैसे करना, वो भी हम करेंगे डिस्कस, लेकिन ये मेथड जरूरी है, ठीक है। तो ये आना चाहिए, भले ही शॉर्टकट का आता है, उससे कोई प्रॉब्लम। अब मैं सॉल्यूशन बी का बताने वाला हूं, बहुत ही सिंपल सा। बी का आंसर सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, दोबारा मैं देख नहीं पाया हूं कितने लोगों का आ गया है बी का आंसर, जल्दी से बताओ। तनिष्क का आया है 5, श्रेया 5, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखकर, बहुत ही अच्छी बात है ये। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को देखें तो हमें लगाएंगे फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। चलो देखते हैं कितने लोगों का सही है। ए प्लस बी आपको दिया हुआ है, पर ए माइनस बी आपके पास नहीं, तो फॉर ए माइनस बी हम यूज करेंगे क्या, अंडर रूट
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये हमने पढ़ लिया है। बस इसके अंदर जब हम a प्लस बी की वैल्यू रखेंगे तो वो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4ab हो गया 6, a टू बी दिया है 6, तो यहां से हमें मिला कितना, √1। √1 की वैल्यू बताएं सभी लोग। सर इसकी वैल्यू 1 ही होती है। √1 की वैल्यू 1 होती है। चलो और अच्छी बात है, 1 लिखा है। देखो मैं पहले ही बता रहा था, बहुत ही छोटी चीजें हैं, बेसिक चीजें, लेकिन पर सर इसमें हाँ सर इसकी वैल्यू लेकिन में एक पॉजिटिव भी आता है, एक नेगेटिव भी आता है। बिल्कुल यही तो देखना था, +-1, यही तो गड़बड़ है सबसे ज्यादा। और फिजिक्स में यही मात खा जाओगे, मल्टीपल क्वेश्चंस में खत्म हो जाओगे। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता कि √1 की वैल्यू बता दो, तो अगर कोई 1 लगा के आ गया तो गलत हो गया। आंसर दोनों आएंगे +-1। और इसी कारण जरा ध्यान से देखना, +-1 के कारण अगर मैं पहले ले लेता हूं टेक +1, अगर मैं +1 ले लूंगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आंसर आएगा वो आएगा 5 इंटू +1 यानी +5। और अगर मैं टेक माइनस ले लेता हूं -1, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 5 इंटू -1 दैट इज -5। और मैं आपको बता दूं आंसर +5 भी सही है और -5 दोनों ही सही, तो आंसर दोनों आने चाहिए थे +-5। इसका इंपॉर्टेंस अभी आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये चीज बहुत छोटी सी है, पर जब हम फिजिक्स के क्वेश्चंस करते हैं और रूट के अंदर की क्वांटिटी आप अगर दोनों साइन के साथ नहीं लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़। तो ये क्वेश्चन से हम ये सीख सकते हैं, हर छोटी से छोटी चीज से कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है। ठीक है, बात होती है सिर्फ एटीट्यूड की, जैसा कि मैंने बताया था आपको सीखने वाला एटीट्यूड रखना। क्लास में आपको किसी और से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपने आप से मतलब होना चाहिए कि मुझे आया है तो सही है, किसी को आया हो या ना आया हो उससे फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आपका इंटरेक्शन सिर्फ मुझसे होना चाहिए क्लास में, सिर्फ मैं और आप, बाकी सब किसी को नहीं देखना। तो ये चीज आई होप कि आप समझे होगे। और इसका आंसर दोनों आएंगे +-5 और इसका आंसर आएगा +13। अब मैं बात करूंगा a + b के होल क्यूब की। कितने लोगों का आंसर आ रहे हैं, आंसर्स बताओ जल्दी से। वेरी गुड। और अगर मैं आपसे डी पार्ट पूछ लेता, a - b का होल क्यूब, देखते हैं। सी पार्ट का आंसर तो सही है, बहुत से लोगों का सही है। डी पार्ट का आंसर, चलो पहले सी पार्ट डिस्कस कर लेते, देखते हैं जरा। तनिष्क, सी पार्ट का अगर हम सॉल्यूशन देखें तो सिंपल, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab मल्टीप्लाई a + b। a³ + b³ कहां से लाओगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे a + b की वैल्यू ही दी है। ठीक है, a + b की वैल्यू दी है 5, तो a + b के होल क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, 5 का क्यूब, दैट इज +125। लेकिन अगर मुझसे क्वेश्चन पूछ लेता कि a³ + b³ बताओ, ठीक है, जैसे अगर मान लो ये हो गया डी पार्ट, a - b का होल क्यूब, और एक ई पार्ट पूछ लेता मान लो a³ + b³, तो ई पार्ट हम यहां से निकालते हैं, तो ई पार्ट के लिए हमें ये वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ई पार्ट के लिए अगर हम देखें तो a³ + b³ की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो सी पार्ट तो सिंपल सा है, सॉल्यूशन ऑफ सी पार्ट जिसमें आंसर आएगा +125। देखते हैं, तो आई होप कि ये चीज सिंपल होगी। अब मैं डी पार्ट के बारे में बताऊंगा, सॉल्यूशन ऑफ डी पार्ट, और डी पार्ट है a - b का होल क्यूब। कितने लोगों का आंसर आया है, जल्दी से आंसर कमेंट करो।
+1 प्लस -1, वेरी गुड। अब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर। श्रेया और मोहिनेश, +-1 इज द आंसर, बिल्कुल सही है। और इस चीज को भी अगर मैं फॉर्मूले से देखूं तो ये मिलेगा मुझे a³ - b³ - 3ab और a - b। तो अगर मेरे को ये निकालना है तो मुझे a³ - b³ की जरूरत पड़ेगी। बताइए कहां से लाऊं मैं a³ - b³? a³ - b³ कहां से लाऊं? a - b तो निकाल चुका हूं। हमारे पास है we have a - b, that is +-1। ठीक है, a into b भी है, that is +6। पर a³ - b³ कहां से लाना होगा, ये जरा सोचकर बताओ मुझे। कहां से लाऊं मैं a³ - b³? इक्वेशन। हाँ, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। ठीक है, अगर हम a³ - b³ लाना चाहते हैं तो हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम a³ - b³ लाए तो देखो a + b की वैल्यू कितनी दी है, +5, और a - b की वैल्यू है हमारे पास +-1। तो अगर मैं एक बार पॉजिटिव 1 लेता हूं तो अगर मैं, दो केस बनेंगे यहां पर। इफ a - b को अगर हम +1 ले लें तो +1 लेने पर a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3, और b की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 हो गया, b की वैल्यू हो गई 2। और अगर मैं a - b को -1 ले लूंगा तो b की वैल्यू मिलेगी 2 और a की वैल्यू मिलेगी 3। और अब मैं कुछ भी निकाल सकता हूं, a³ - b³ भी निकाल सकता हूं, a - b का होल क्यूब भी निकाल सकता हूं। तो अगर इस केस के लिए देखा जाए तो a - b का होल क्यूब अगर हम देखें तो 3 - 2 का होल क्यूब, और इस केस के लिए देखा जाए तो 2 - 3 का होल क्यूब। तो इसका आंसर आएगा +1, इसका आंसर आएगा -1, यानी दोनों आंसर्स बिल्कुल सही है। +-1 इज द राइट आंसर। मुझे फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे a³ - b³ नहीं पता, तो मुझे क्या पता है, a + b पता है और a - b पता है। लेकिन a - b के दो केस, तो अलग अलग केस के लिए हम सॉल्व करेंगे और अलग अलग आंसर निकालेंगे। मैं यहाँ रुकूंगा 5 सेकेंड, जब तक आपके थम्स अप नहीं आ जाते मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, मोहिनेश को समझ में आ गया है, ठीक है, वेरी गुड। प्रशांत, तनिष्क, विपुल, देवर्शीष, दिशिता, नो डाउट। अभी डी का आंसर मैं बताता हूं मुस्कान थोड़ी देर में। तो डी का आंसर तो देखो, मुझे a³ - b³ अगर नहीं चाहिए था, देखो मैंने a³ - b³ की जगह क्या किया, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर। ठीक है, तो मेरे को डायरेक्ट मिल गया क्या, a - b का होल क्यूब ही मिल गया डायरेक्ट। तो यहां से मैंने a - b का होल क्यूब के अगर आंसर्स निकाले हैं तो दो आंसर्स आए हैं, एक ये आया है और एक ये आया है। तो आंसर आएगा डी का +-1, +-1, बोथ आर द आंसर्स। a³ - b³ अगर पूछा जाता तो अब मेरे पास सारी चीजें हैं, a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, तो अब मैं सारी चीजें निकाल सकता। तो +-1 दोनों का ध्यान रखना होगा, अकेला +1 नहीं बोल सकते हैं या फिर अकेला -1 नहीं बोल सकते, बोथ आर द आंसर्स। अच्छा, अब a³ + b³ निकालना है। अब तो आपके पास a और b दोनों की वैल्यूज ही आ गई हैं, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब मैं अगर e का आंसर पूछता हूं आपसे, तो सॉल्यूशन ऑफ e, अगर हम a और b में से कोई भी ले लें, सपोज मैं केस ले लेता हूं, केस 1 a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3, और केस 2 इसमें b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 2 है।
सॉरी बी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू 3 है। तो केस 1 में अगर हम आंसर निकालें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो वो आएगा 8 प्लस 27 दैट इज 35। इसी तरीके से अगर सेम चीज यहां निकालोगे तो अभी कितना मिलेगा, 2 क्यूब 3 क्यूब यानी 27 प्लस 8 एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू 30। दोनों ही सेम ही आंसर्स देंगे क्योंकि प्लस साइन, ठीक है। और लास्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा हूं एफ पार्ट, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताओ जरा कितना आएगा। एफ पार्ट का सॉल्यूशन मुझे चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। प्लस माइनस 19, वेरी गुड। अब प्लस माइनस दोनों लगा रहे हो, ये बात जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 4-5 लोगों का आंसर आया है अभी तक। शौर्य, विपुल, वेरी गुड। तो इस लेक्चर में हमको सीखे ना सीखे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है कि आप प्लस माइनस सीख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जानकर। साइंस स्टूडेंट्स हो तो उसी तरीके से बिहेवियर रखना, ठीक है। प्लस 19, ये माइनस 19 अकेला जो आंसर्स होते हैं, या आर्ट वालों के लिए छोड़ दो, तुम साइंस स्टूडेंट्स हो आंसर दोगे दोनों प्लस माइनस 19। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर हम देखें तो अगर हम केस 1 ले लेते हैं, तो केस 1 अगर आप लेते हो तो ये मिलेगा 8 माइनस 27 यानी माइनस 19। और अगर आप केस 2 ले लेते हो तो आपको मिलेगा 27 माइनस 8 यानी प्लस 19। दोनों ही आंसर्स हैं, माइनस 19 प्लस 9। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इक्वेशन सॉल्व करते समय आपको प्लस और माइनस दोनों का ध्यान रखना। मैं रुकूंगा मैं 3 सेकेंड, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। और अब मैं शॉर्टकट मेथड जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसको भी देख लेते हैं फटाफट से। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, मैं यहाँ रुका हुआ हूं 3 सेकेंड। वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब अगर हम शॉर्टकट देखें तो देखो हमें अपने सिर्फ माइंड का यूज करना है और कुछ नहीं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। तो हम एक लॉजिकल अप्रोच लगाएंगे। कौन सी अप्रोच? लॉजिकल अप्रोच। अब हम कोई कैलकुलेशन या कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये सोचेंगे कि यार ऐसे दो नंबर्स जिनका सम 5 हो और प्रोडक्ट 6 हो, तो इसको हम कैसे सोचें कि ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे। अगर वो दो नंबर्स ही मुझे मिल गए तो मुझसे चाहे इतना बड़ा एक्सप्रेशन पूछ लिया जाए कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a बी क्यूब सी, सॉरी बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, कुछ भी पूछ लिया जाए, तो मुझे अगर वो ए और बी ही मिल गए तो मैं कोई भी एक्सप्रेशन निकालूंगा, आंसर आ जाए। तो जरा देखो लॉजिकल अप्रोच हम कैसे लगा सकते हैं, उसका भी तरीका होता है कि a इंटू बी अगर 6 दिया तो मैं a इंटू बी को 6 कैसे बना सकता हूँ। 6 इंटू 1 बना सकता हूँ या 2 इंटू 3। मैंने 6 को क्या कर दिया, फैक्टर्स में तोड़ दिया, मैंने 6 को फैक्टराइज करा है। तो ये मैंने फैक्टराइज करा है, दीज आर द फैक्टर्स। और अब मैं देखूंगा क्या मेरा 6 और 1 वाला पेयर सेटिस्फाई कर रहा है क्या दूसरी चीज को। दूसरी चीज कौन सी है मेरी, a प्लस बी का 5। तो मुझे दूसरी चीज देखनी होगी a प्लस बी इक्वल टू 5। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो मेरा जो पेयर हो गया वो कौन सा हो गया, 2 और 3 का। तो दिस इज द राइट पेयर। और अब मैं a को 2 मान लूंगा एक बार और b को 3 मान लूंगा, या फिर b को 3 मान लो, सॉरी b को 2 मान लो, या फिर a को 3। बात एक ही है, बात बराबर पड़ेगी। तो आप यहां से डायरेक्ट आपको अगर नंबर्स ही मिल गए, अब आपसे जो कुछ पूछा जाएगा आप तुरंत निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा। तो बस आपको केस 1 रखना है और केस 2। तो देखो एडिशन करते वक्त ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर लो,
या फिर आप बी क्यूब प्लस ए क्यूब कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों सेम आएंगे। लेकिन प्रोडक्ट कर सब्ट्रैक्ट करते समय आपको ध्यान रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अलग है, इज डिफरेंट फ्रॉम बी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इन दोनों को सेम बोलोगे, एक माइनस साइन का अंतर है। प्रोडक्ट करते समय चाहे ये केस ले लेना चाहे ये केस ले लेना, दोनों में सेम आंसर आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्ट करते समय अलग अलग आंसर आएंगे, ऐड करते हुए सेम आएगा और सब्ट्रैक्ट करते समय अलग अलग। ये लॉजिकल अप्रोच है, आपको अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि आप सीधे वैल्यूज निकालकर किसी भी एक्सप्रेशन में पुट करोगे, डायरेक्ट आंसर। ये अप्रोच बहुत जरूरी है फॉर आईआईटी टाइप एग्जाम्स। ठीक है, आईआईटी टाइप्स के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको ये अप्रोच भी आनी चाहिए। कई बार हम ऑप्शंस को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और टिक कर देते हैं कि यार ये 4 ऑप्शन में से 3 तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, बचता लास्ट है, उसको टिक कर देते हैं, भले ही हमने कोई कंसेप्ट लगाया हो नहीं लगाया हो, कोई फॉर्मूला यूज किया हो नहीं किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं चाहूंगा कि आप इस तरीके की अप्रोच भी जनरेट करना सीखो, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में एक नया एडिशन आएगा, एक इम्प्रूवमेंट आएगा। और ये तो बहुत छोटे क्वेश्चन, हम इसी तरीके की अप्रोच बड़े क्वेश्चंस में भी लगाएंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका जो माइंड है वो कितना लॉजिकल होता जा रहा है। ठीक है, आप ज्यादा कंसेप्ट और फॉर्मूले पे ना अटकते हुए आप दिमाग में सोचोगे कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, ये ही होना चाहिए, और इस तरीके से आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की काउंटिंग भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट फॉर्मूले एंड विद द हेल्प ऑफ सम लॉजिकल अप्रोच। ठीक है, जिससे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख जाएंगे। ये लॉजिकल अप्रोच के लिए अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, लॉजिकल अप्रोच को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर फैक्टराइज किया है किसको, 6 को फैक्टराइज किया है 6 को। 2 पार्ट्स हमें मिलते हैं यहाँ पर, एक मिलता है 6 into 1 और एक मिलता है 2 into 3। फिर हमने कंडीशन सेटिस्फाई कराई थी a प्लस बी इक्वल टू 5 वाली, तो ये वाली नहीं की गई है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, तो दिस इज द लॉजिकल अप्रोच। आप अगर चाहो अपनी कॉपी में तो लिख सकते हो, लिखने के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ 5 सेकेंड्स। ठीक है, 5 सेकेंड्स में मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, और किसी को कोई डाउट है उसके लिए भी 5 सेकेंड्स है, वो पूछ सकते। वेरी गुड श्रेया, प्रशांत, बहुत अच्छा लग रहा है, तुम लोग बहुत अच्छे से फोकस्ड होकर आए हो, चीजों को आपने पढ़ा है, याद है आपको, वेरी वेल। ठीक है, और यही एंथुजियाज्म, यही फोकस मैं आपसे 2 साल तक पूरे एक्सपेक्ट करूंगा, और आई होप कि ये काफी मजेदार जर्नी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि पहला दिन बहुत अच्छा जा रहा है, चीजें पुरानी याद है, वेरी गुड। अब हम देखेंगे कुछ दूसरे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा हूं, इफ x plus 1 by x is equal to 5, if x plus 1 by x equals to 5, find x square plus 1 by x square, okay, और x cube plus 1 by x cube, c x की पावर 4 plus 1 by x की पावर 4, and d part is x की पावर 6 plus 1 by x की पावर 6। चारों के आंसर्स आपको निकालना। ठीक है, मैं अभी बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा, सभी के पास टाइम दूंगा मैं। आपके पास टाइम है 5 मिनट्स। आप सभी का आंसर अलग अलग अपनी कॉपी पर निकाल के रखोगे, कमेंट करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, मैं जब बोलूंगा जब आप कमेंट करना, तो और मजा आएगा। टेक इट एज अ चैलेंज, टेस्ट, जो भी आपकी इच्छा है, अपने आप को प्रूव करने का मौका।
क्वेश्चन सभी लोग अच्छे से लिखेंगे, अपनी नोट्स अच्छे से लिखेंगे। मैं नोट्स कभी कभार मंगाऊंगा, ठीक है। अभी कविशा कोई आंसर नहीं देना है, 5 मिनट के बाद जब मैं कमेंट करवाऊंगा तब आंसर देना। प्लस माइनस सभी चीजों का ध्यान रखेंगे। तो अब मैं 1 मिनट घटा रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट्स की जगह मैं आपको 4 मिनट्स रखा हूँ, और लास्ट आपको दे रहा हूँ 2 मिनट्स। और जिनका हो गया वो डन करके भेज सकते हैं मुझे, हाँ कि सर हो गया मेरा। वेरी गुड विपुल, विपुल, तनिष्क, मुस्कान। अच्छा, एक बार सभी लोग अपनी वीडियो ऑन करेंगे जरा। वीडियो मैं एक बार देखना चाहता हूँ, सभी लोगों को इंटरेक्ट करना चाहता हूँ सभी से। सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे। ओके, हाँ करते रहे, क्वेश्चंस क्वेश्चंस करते रहे। चलो वेरी गुड। अब वीडियो ऑफ कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम डिस्कस करते हैं। मेरे हिसाब से सभी का हो गया या अभी रह गया है कुछ, तो कमेंट करके बता सकते हो मुझे। कितनों का हो गया है वो कमेंट करें। विपुल का हो गया, तनिष्क का हो गया है, मोहिनेश का नहीं हुआ है अभी, देवाशीष नहीं आया है अभी कमेंट। ओके, मोहिनेश का भी हो गया, दिव्यांशी का हो गया। वेरी गुड प्रशांत। हाँ हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है, ज्यादातर लोगों का हो गया है। लास्ट 1 मिनट। देवाशीष का भी हो गया। चलो तो फिर देखते हैं जरा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर निकालना है, ठीक है, तो हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। हाँ, 2 और 3 अगर आपने नंबर ले लिए तो बहुत ही सिंपल हो गया, सिंपल सा लॉजिकल अप्रोच हो गया ये। लेकिन ऐसा हो सकता है, जरा देखो ध्यान से। पहले का आंसर 23। चलो वेरी गुड विपुल, दिशिता, वेरी गुड। तो देखो सॉल्यूशन ए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर हम एक्सपेंड करें तो हमें मिलेगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ये तो कैंसिल हो गए, और x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दी हुई है, तो ये बन गया 25 और ये बना x² प्लस 1/x², और यहाँ बन रहा है +2। तो आंसर आ गया हमारे पास 23 इज द राइट आंसर। आई थिंक सभी का सही हो गया होगा, पहला क्वेश्चन सभी का सही गया होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझने के लिए या नोट डाउन करने के लिए, अगर जिसका नहीं हुआ, टाइम दे रहा हूँ 5 सेकेंड्स, और फिर हम दूसरे पार्ट पे देखेंगे।
5 सेकंड्स के बाद मैं पहला पार्ट हटा दूंगा। अच्छा, ये मुस्कान ने बिल्कुल सही टेबुलर फॉर्म भेजा है, वेरी गुड मुस्कान, गुड रिप्रेजेंटेशन। चलो तो हटा रहा हूं और अब मैं बी पार्ट बताने जा रहा हूं। सॉल्यूशन ऑफ बी पार्ट, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ चाहिए तो मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना होगा, जिससे मुझे a³ प्लस b³ की टर्म मिलेगी। तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, और ये तो हो जाएगा a इंटू बी हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 5। या चलो मैं पूरा लिख देता हूं, 3 इंटू एक्स इंटू 1/x एंड x प्लस 1/x। यहां से मुझे मिल गया, दिस इज 125, 5 का क्यूब है क्योंकि, और x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू 5, ये तो क्या हो गया 1 हो गया। तो यहां से 125 माइनस 15 दैट इज 110। 110 इज द राइट आंसर। बहुत सौ का सही गया होगा, वेरी गुड। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए टाइम 5 सेकेंड्स। डी का इतना खतरनाक आंसर, चलो देखना पड़ेगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब हम सी पार्ट पर देखेंगे, डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सी पार्ट। एक्स की पावर 4 बनानी है, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर चाहिए होगा। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर खोलूंगा, तब मुझे मिलेगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x², ये तो कैंसिल हो गए, वो मिलेगा 1। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं और वो आई थी 23, ये आएगा 23 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2। ये कितना होता है, दैट इज 529, 529 माइनस 2, और यहां से हमारे पास आंसर आ गया 527। ये आ गया आंसर तीसरे पार्ट का। 5 सेकेंड्स फॉर दिस। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। वेरी गुड। और लास्ट पार्ट अब हम देखेंगे, लास्ट डी पार्ट। और डी पार्ट में भी आप देख पा रहे हैं x की पावर 6 चाहिए, यानी x³ का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर स्क्वायर की जगह क्यूब का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ 6, यहाँ पर भी 6, और ये सब कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि x³ होगा यहाँ पर, इधर 1/x। यहाँ पर मिलेगा हमें 6, ये भी 6, और अब अगर हम देखें तो हमें x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू जो कि हमने निकाली थी, और कितनी आई थी, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी आई थी, एक बार बताओगे मुझे? हाँ 110, तो दैट इज 110 का ये होल स्क्वायर बनेगा, और ये बनेगा 121, दैट इज 11 स्क्वायर, और 100 हो गया माइनस 2, दैट इज इक्वल टू x की पावर 1/6। और यहां से आ गया कितना 1, ठीक है, 2100 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा 2098, दैट इज x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6। ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई हो। वन 2098 इज द राइट आंसर। किसी का कुछ और आ रहा है, पूछ सकता है वो मुझसे। आई थिंक ये चीज क्लियर है। किसी को कोई डाउट है, या सबके अगर डाउट्स क्लियर है तो नो डाउट करके आप कमेंट कर सकते हो। अच्छा लगेगा मुझे समझ के कि यहाँ सबको कोई डाउट नहीं। वेरी गुड, तनेश, मुस्कान, मोहिनेश, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैं आपको अब एक क्वेश्चन, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू, कितना दे दिया जाए, a प्लस बी एंड a इंटू बी, ये दे दिया मैंने
24 और ये दे दिया मैंने 11। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू 11 है एंड a इंटू बी की वैल्यू है 24। आपको निकालना है फाइंड पहला क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीसरा क्वेश्चन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इफ a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, और d दैट इज a माइनस b इफ b ग्रेटर देन a। चलो इधर, हाँ, e पार्ट a क्यूब प्लस b क्यूब if a is greater than b and b greater than a। दोनों ही कंडीशंस के लिए आपको निकालना है। और लास्ट पार्ट a क्यूब माइनस b क्यूब if a greater than b and if, चलो ये अकेला, ये सारी चीजें लिख लो, ये होमवर्क है आपका। दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, आपको करना है, इस क्वेश्चंस को करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ये वाला भी करना है एंड ऑल्सो बायोलॉजिकल अप्रोच। दोनों तरीके से करने हैं आपको। सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं इसलिए दोनों तरीके से करने हैं। नोट करेंगे जल्दी से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज की क्लास का। ठीक है, यही ट्रेंड रहेगा हमारी क्लास का, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से हम उठाएंगे और धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन फिर से बता देता हूँ। आई एम एस जे सर, यू कैन, माय फुल नेम इज संचित जैन, यू कैन कॉल मी एस जे सर। ठीक है, फिजिक्स फैकल्टी, मास्टर्स ऑफ फिजिक्स फ्रॉम IIT दिल्ली। और कोई भी डाउट अगर है, किसी भी तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप नर्वस बिंदास होकर मुझसे शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अच्छे से पढ़ो, इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, फॉर्मूले रिवाइज करो, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। थैंक यू मुस्कान, लीव कर सकते हैं आप सब। हेलो स्टूडेंट, आप लोग की जो क्लास आज हो चुकी है, नेक्स्ट आप लोग का जो शेड्यूल है वो ट्यूसडे को क्लास होगी। ठीक है, और टाइमिंग और जो क्लासेस है वो आपकी इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे ही शेयर हो जाएगी, तो आप लोग उसमें से देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट ग्रुप पे ऐड नहीं है वो अपने रिस्पेक्टेड टीचर जो जिनसे आपकी बात हो रही है उनसे आप शेयर कर सकते हैं, वो आपको शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्लास जो है ट्यूसडे रहेगा, टाइमिंग एंड सब्जेक्ट आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, और किसी को कोई क्वेरी हो तो अभी बता सकता है माइक अनम्यूट करके, अदरवाइज वो ग्रुप पे मैसेज कर सकता है, अपने रिस्पेक्टेड टीचर को बता सकता है। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, अब अगला लेक्चर के बारे में सर, मैं सुन नहीं अगला पाया। लेक्चर ट्यूसडे को होगा, ट्यूसडे। ओके सर, ठीक है।